Hello everyone, a very warm welcome to all of you in Byju's Government Exams Prep channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 11 नवंबर 11th नवंबर के दिन से जुड़े वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे और बहुत आवश्यक हैं। तो आइए इसके साथ शुरू करते हैं आज का डिस्कशन एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट फैक्ट जो आज के दिन से जुड़ा हुआ है। ये हुआ था 1885 में जब द पायनियर ऑफ वुमेन्स लेबर मूवमेंट इन इंडिया अनुसुईया साराभाई जी वाज बोर्न। इनका जन्म अहमदाबाद शहर में हुआ था जो कि गुजरात स्टेट में स्थित एक शहर है। इनके परिवार में सभी सदस्य बिजनेस और ट्रेड के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और इनके बड़े भाई अंबालाल साराभाई एक जाने माने उद्योगपति और मिल ओनर थे अपने समय के। वर्ष 1912 में अनुसुईया साराभाई ने अपने भाई के सपोर्ट और उनकी रजामंदी से लंदन जाने का फैसला किया मेडिसिन में अपनी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वहां जाके जब इनको एहसास हुआ कि मेडिसिन इनके रिलीजियस बिलीफ्स से बिल्कुल अलग है, तो इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया टू फिनिश हर हायर एजुकेशन। इंग्लैंड में रहने के दौरान वो फेबियन सोसाइटी से बहुत प्रभावित हुई और उसकी सदस्य भी बनी। शी ऑल्सो बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सफ्रेगेट मूवमेंट। वर्ष 1913 में वो भारत लौट आई और महिलाओं और गरीबों की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर दिया, खासकर मिल मजदूरों के बीच। उन्होंने कई स्कूल भी शुरू किए। 36 घंटे का परिश्रम करने के बाद घर लौट रही महिला मिल मजदूरों का शोषण देख के इनको बहुत तकलीफ पहुंची। इसके बाद इन्होंने श्रमिक आंदोलनों में शामिल होने का भी फैसला कर लिया। उन्होंने अहमदाबाद में 1914 की हड़ताल में कपड़ा श्रमिकों को संगठित करने में बहुत मदद करी और 1918 में एक महीने की हड़ताल में भी शामिल रही, जहां वीवर्स 50% वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन मिल ओनरों के द्वारा उनको बस 20% की ही वृद्धि मिल रही थी। महात्मा गांधी उनके परिवार के एक खास मित्र थे और बाद में अनुसुईया साराभाई जी के पॉलिटिकल गुरु के रूप में भी साबित हुए। शी ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड मैस मीटिंग्स ऑफ वर्कर्स, जिनको की एड्रेस महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था, जिस वजह से मिल वर्करों और मजदूरों में बहुत प्रोत्साहन बढ़ा, बहुत उम्मीद बढ़ी टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ कंडीशन। फॉलोइंग दिस 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो कि मजदूर महाजन संघ के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। अनुसुईया साराभाई वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग द कॉन्ग्लोमरेट व्हिच इज कॉल्ड द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये सत्याग्रह प्लेज को साइन करने वाली पहली हस्ती बनी जिसका क्रिएशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था टू अपोज द राउलेट एक्ट। ये भारत की जानी मानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजर और एक्टिविस्ट ईला भट्ट की भी पॉलिटिकल मेंटर थी। ईला भट्ट जिन्होंने सेवा यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन ऑफ इंडिया संगठन स्थापित किया था। भारत के मशहूर फिजिसिस्ट और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई भी इनके परिवार से ही संबंध रखते हैं। वर्ष 1972 में अनुसुईया साराभाई का निधन हो गया। 11 नवंबर 2017 में गूगल ने इनके 132nd बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया बाय क्रिएटिंग अ गूगल डूडल इन हर ऑनर। अगर अब अहमदाबाद शहर के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ये गुजरात स्टेट में स्थित वहां का सबसे बड़ा शहर है और वहां की पूर्व राजधानी भी रह चुका है। इट इज नोन फॉर बीइंग एन इंडस्ट्रियल हब, फॉर बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेस और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग सेंटर भी है। जुलाई 2017 में द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जिसको कि ओल्ड अहमदाबाद भी कहते हैं, वो डिक्लेयर किया गया था एज इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। इसके पश्चात फ्रेंड्स चलते हैं आज के अपने दूसरे महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ, और ये हुआ था 1888 में जब जाने माने इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, स्कॉलर एंड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम मुहिउद्दीन अहमद आजाद जी का जन्म हुआ था। इनको ज्यादातर मौलाना आजाद के नाम से बुलाया जाता है। वह भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। इनका जन्म मक्का में हुआ था, जो कि उस समय ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। 1890 में आजाद ने अपने परिवार के साथ कलकत्ता शिफ्ट किया था, जो कि वेस्ट बंगाल की जानी मानी राजधानी है। बचपन से ही इनको लिखने, पढ़ने का और नई नई भाषाएं सीखने का बहुत शौक था। एज अ चाइल्ड ही वाज गिवन होम स्कूलिंग और इन्होंने अपनी रुचि के कारण न कि सिर्फ अरेबिक भाषा सीखी, लेकिन कई और भाषाएं जैसे कि पर्शियन, बंगाली, हिंदुस्तानी और इंग्लिश में भी बहुत
बढ़िया तरीके से कमांड हासिल किया। बहुत ही कम आयु से इनको इतना शौक था पढ़ाई के प्रति कि ये मैगजीन्स को एडिट करने लगे, जैसे कि एक पोएटिकल जर्नल जिसका नाम था नायरंग ए आलाम, ये इसके एडिटर बन गए थे। और 1900 में जब उनकी आयु सिर्फ 12 वर्ष थी, he was also editing another weekly by the name of अल मिसबाह। 1903 में इन्होंने एक मंथली जर्नल निकाला जिसका नाम था लिसान अस-सिद्ध। उन्होंने रेशियल भेदभाव और पूरे भारत में आम लोगों की जो जरूरतें ब्रिटिश सरकार के द्वारा निग्लेक्ट की जा रही थी उनको काफी हाईलाइट किया, उसकी सख्त आलोचना करी। He also participated in several secret societies and revolutionary activities against the British exploitation। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के खिलाफ भी सख्त आवाज उठाई थी। He established the Urdu weekly newspaper in 1912 which was known as Al Hilal। इसमें इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज की कड़ी निंदा करी और ये भी दर्शाया कि किस प्रकार आम लोगों को चैलेंजेस और इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था जिससे सरकार बिल्कुल बेखबर और बिल्कुल अनइफेक्टेड थी। लेकिन इस वीकली को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1914 में प्रेस एक्ट लगा के बंद कर दिया। 1913 में ये फाउंडिंग मेंबर बने थे अंजुमन ए उलामा ए बांग्ला के, जो बाद में जाके जमायत उलेमा ए बांग्ला की ब्रांच बना एंड फाइनली इट मर्ज्ड इनटू द जमायत उलेमा ए हिंद इन 1921। इनके काम ने बहुत हेल्प किया इन इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन बंगाल, जिनके बीच में ब्रिटिश द्वारा किए गए कम्युनल इलेक्टोरेट्स के कारण बहुत ज्यादा विवाद छिड़ गया था। मौलाना आजाद ने एक जर्नल भी शुरू किया था जिसका नाम था अल बलग और जिसने राष्ट्रवादी कारणों और सांप्रदायिक एकता के लिए अपना सक्रिय समर्थन बहुत बढ़ाया। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस ही बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड इसी वजह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जन्म की दिनांक को इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। Numerous institutions across India have also been named in his honor. Some of them are Maulana Azad Medical College in New Delhi, the Maulana Azad National Institute of Technology in Bhopal, and Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad, and many other such institutions and colleges. वर्ष 1992 में भारत सरकार ने इनको ऑनर किया था by giving him posthumously इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न। इन्होंने कई जानी मानी किताबों की रचना भी की है, जिनमें से सबसे ज्यादा जानी मानी है इंडिया विंस फ्रीडम। और भी कई किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं, जैसे कि तज़किरा, तर्जुमनुल कुरान। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनको मीर ए कारवान का टाइटल दिया था, यानी कि द लीडर ऑफ द कारवान। इसके पश्चात फ्रेंड्स लेट्स सी कि आज का हमारा अगला जरूरी फैक्ट क्या है, और ये भी 1888 वर्ष में ही घटित हुआ था, जब इंडिया के जाने माने शिक्षक, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन जे.बी. कृपलानी का जन्म हुआ था। इनको ज्यादातर आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता है। ये एक गांधीयन सोशलिस्ट भी थे, इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे और इंडिया की इंडिपेंडेंस में योगदान देने वाले एक जाने माने शख्सियत थे। इनका जन्म सिंध प्रोविंस के हैदराबाद शहर में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से पहले एक स्कूली शिक्षक के रूप में काम भी किया था। ये 1920 के दशक से ही असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। उन्होंने सामाजिक सुधार और शिक्षा के कार्यों के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में गांधी के आश्रमों में बहुत काम किया और बाद में नए आश्रमों की स्थापना करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का दौरा भी किया। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और कई अवसरों पे इस कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। जे.बी. कृपलानी joined the All India Congress Committee and became its general secretary from the years 1928 to 29. He was also elected as the Congress president for the crucial years around Indian independence, that is in 1947. कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात he became a founder of the Kisan Mazdoor Party. This party subsequently merged with the Socialist Party of India to form the Praja Socialist Party. वर्ष 2004 में इनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज करी गई थी जिसका नाम था My Times. A stamp was also issued in his honor by the Indian Postal Department on 11th November 1980
1949 to commemorate his 101st birth anniversary. इनके द्वारा लिखी गई कुछ नोटेबल किताबों का नाम भी हम आपको बताते हैं, जैसे कि गांधी, His Life and Thought, All India Congress Committee, The Nightmare and After. इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी भी एक जानी मानी इंडियन फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन रह चुकी हैं, एंड शी वाज आल्सो इंडियाज फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर, दैट इज ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसके पश्चात चल के देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर दिस डेट, और ये हुआ था 1943 में, जब फेमस इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट अनिल काकोदकर वाज बोर्न। इनका जन्म भरवानी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित एक शहर है। अपनी उच्च शिक्षा इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्राप्त की थी फ्रॉम द डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। इसके पश्चात ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में BARC के नाम से बुलाते हैं, उसको ज्वाइन किया था इन द रिएक्टर इंजीनियरिंग डिवीजन इन द ईयर 1964, और ध्रुव रिएक्टर के डिजाइन और निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। ध्रुव रिएक्टर इज इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, जो कि बॉम्बे के सबर्ब ट्रोम्बे में सिचुएटेड है। अनिल काकोदकर was also a part of the core team of architects of India's peaceful nuclear tests in 1974 and 1998. इसके अलावा he has also led the indigenous development of India's pressurized heavy water reactor technology. वर्ष 1996 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ये डायरेक्टर भी बनाए गए थे। He has also been deeply involved with the work of Atomic Energy Commission of India. इन्होंने और भी कई national commissions और committees को भी lead किया है, जैसे कि he has been the chairman of the board of governors of the Indian Institute of Technology Bombay 2006 से लेके 2015 तक। इन्होंने डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी in the Central Board of Reserve Bank of India. He is also a fellow of the Indian National Academy of Engineering और इसकी प्रेसिडेंटशिप ही निभाई थी from 1999 to 2000. He is also a fellow of the Indian Academy of Sciences, the National Academy of Sciences and the Maharashtra Academy of Sciences. He has also been a member of the International Nuclear Safety Advisory Group INSAG during 1999 to 2002. इनको कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि he was given the Padma Shri Award in 1998. He was also given the Padma Bhushan Award in 1999. And he has also been given the Padma Vibhushan पुरस्कार in the year 2009. इसके अलावा भी इनको कुछ मशहूर अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि the highest civilian award of Goa state, the Goa Vibhushan Award in 2010, the highest civilian award of Maharashtra state, which is the Maharashtra Bhushan Award in 2012. H.K. Firodia Award भी इनको दिया गया है for excellence in science and technology in the year 1997. He has also been given the Rockwell Medal for excellence in technology in the year 1997 also. एक हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमिटी का भी संगठन किया गया था भारत सरकार द्वारा by the Ministry of Railways to make recommendations on many measures to prevent rail accidents. इस कमिटी के चेयरमैन भी अनिल काकोदकर ही बने थे, और इन्होंने एक और भी जानी मानी नेशनल लेवल कमिटी में भूमिका निभाई है, जिसका संगठन किया गया था to create synergy among research and development centers of the oil and gas public sector undertakings. इस कमिटी ने अपनी रिकमेंडेशंस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को सबमिट की थी टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। इसके साथ दोस्तों हम समाप्त करते हैं आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लेकिन अब चल के देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं इन फैक्ट्स पे बेस्ड आज हमारे पास। तो पहला सवाल आपसे कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? किसने की थी स्थापना अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की? ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार हैं कि ए इला भट्ट, बी अनुसुईया साराभाई, सी सुचेता कृपलानी या फिर डी अंबालाल कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि ए JB कृपलानी, बी मौलाना आजाद, सी डॉक्टर KL श्रीमली या फिर DMC छगला। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु वाज द फाउंडर ऑफ किसान मजदूर प्रजा पार्टी? कौन थे इस पार्टी के संस्थापक? ऑप्शंस है ए JB कृपलानी, बी महात्मा गांधी, सी सुचेता कृपलानी या फिर लास्ट ऑप्शन डी है सरदार पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ काकोदर कमिटी? क्या था उद्देश्य काकोदर कमिटी को संगठित करने के पीछे? ऑप्शंस है ए कृषि सुधार, बी भारतीय रेलवे की सुरक्षा, सी न्यायिक सुधार या फिर लास्ट है महिला कल्याण। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज किस क्षेत्र में दिए जाते हैं जाने माने एच.के. फिरोदिया अवार्ड्स? ऑप्शंस आपके पास हैं ए कम्युनिटी लीडरशिप, बी विज्ञान और तकनीक, सी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट या फिर डी लिटरेचर यानी कि साहित्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कौन है इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब के लेखक? हु इज द ऑथर ऑफ दिस फेमस बुक? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, ए राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी सैयद अहमद खान या फिर डी मौलाना आजाद। विद दीज क्वेश्चंस एंड विद दीज फैक्ट्स हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आई सिंसियरली होप कि आपको इस सेशन से बहुत मदद मिली होगी और आपको बहुत मजा आया होगा इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी को प्राप्त करके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, तभी हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत आप तक पहुंच जाया करेंगे। थैंक यू so much to all my friends for being a part of today's session.